अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा। आज की रेसिपी बहुत यमी लग रही होगी आपको भी। जी हाँ, तो ये बहुत यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। और ये लाज़ानिया नहीं है और ना ही उसकी स्ट्रिप इसमें यूज़ हुई है। अब इसमें क्या यूज़ हुआ है ये तो हम आगे ही देखेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है तेल और तेल में डाला है मैंने थोड़ा सा लहसुन और उसको हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप करिएगा, हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, बिल्कुल बारीक काट के इसमें प्याज डालिएगा। अब प्याज को भी हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ फ्राई करना है इसको लहसुन के साथ। तो हल्का हल्का इसको फ्राई करिए, आँच तेज़ नहीं रखिएगा, अभी बिल्कुल हल्की धीमी आँच पे ये काम करिएगा आप। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं बड़ी वाली मिर्चें। इस मिर्च में मिर्च नहीं होती है, मिर्च की तेज़ी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी सी खुशबू दे देती है खाने में। मिर्च को भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। कीमा आप बकरे का लें, गाय का लें, चिकन का लें, जो आपके पास है आप वो इसमें डाल सकते हैं। अब कीमा डालने के बाद आप आंच तेज़ कर लें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। हमारा कलर चेंज कर दे, थोड़ा सा मतलब फ्राई सा हो जाए वो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम ऐड करेंगे काली मिर्च, उसके बाद हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर दिएगा आप, और उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरे का पाउडर। अब हमें चाहिए 2 से 3 टमाटर, जिनको हम ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से उसका पेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो आप इसमें ऐड कर दिएगा। नहीं मिले तो इसके बदले आप केचप डाल दिएगा, लेकिन वो अभी नहीं, फिर कीमे के एंड में आप डालिएगा। अभी केचप डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको, और उसके बाद हम इसको, जब तक मैं इसको थोड़ा सा पकाती हूँ उस वक्त तक अगर आप न्यू है चैनल पे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर न्यू नहीं है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम इसको ढक देंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता। लग रहा है कीमे का पानी हमारा खुशक हो गया है। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। कीमा तो बहुत प्यारी खुशबू भी दे रहा है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी केचप। आपने अगर टोमेटो पेस्ट नहीं डाला है पहले तो आप थोड़ी ज़्यादा केचप डाल लीजिए। वैसे केचप आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ी सी अब हम डालेंगे इसमें चिली सॉस। अगर नहीं डालनी तो आप नहीं डालिए, और अगर ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। कुछ चीज़ें खाने की हमारे टेस्ट के हिसाब से होती हैं, कुछ चीज़ें हम आगे पीछे करें तो रेसिपी ही चेंज हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगानो। ऑरिगानो डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस हमारा कीमा रेडी है। कीमे को मैंने साइड पे रख दिया। अब हम तैयार करेंगे सॉस। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मक्खन को हम डालेंगे, जलने नहीं देंगे। हल्की आंच पे हम मक्खन को ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ़ौरन ही फिर लहसुन चॉप किया हुआ। रेडी रखा करें चीज़ों को, ताकि जो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ जलने का ख़तरा हो तो कम से कम चीज़ रेडी हो और हमारी रेसिपी ख़राब ना हो। हमें चाहिए मैदा ऐड करेंगे। इसको हल्की आंच पे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और खुशबू आएगी प्यारी सी। तो हम इसमें डाल देंगे दूध भी पहले से रेडी रखेंगे, ताकि मैदा जब हमारा रेडी हो जाए तो ऐसा ना हो कि वो जलने लगे और हम दूध ढूंढ रहे हों। तो दूध रेडी रखेंगे कप में और फ़ौरन इसमें ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद मिक्स करते रहना है इसको, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च और नमक। काली मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठली ना पड़े, और तेज़ आंच पे नहीं करना है हमें ये सब काम, हल्की से दरमियानी आंच पे ये काम करना है। और जब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे का काम ख़त्म हो गया है। चलें अब हम बनाते हैं इसकी लेयर्स। तो जी, लेयर्स बनेंगी इसकी ब्रेड से। हम कोई स्ट्रिप्स यूज़ नहीं कर रहे लाज़ानिया की, ना ही मैक्रोनी पास्ता यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रेड यूज़ करेंगे। किनारे इसके हम काट लेंगे और किनारों का बाद में कुछ और बना लिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, उनको फॉलो करके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। अब हमें बेकिंग ट्रे चाहिए, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा बेक करना है और 1 बाय 1 इसकी लेयर लगानी है। पहले हमने स्लाइस की लेयर लगाई, उसके बाद हम इसमें जो हमने सॉस बनाई थी बाशमिल्ला, उसकी लेयर लगाएंगे। जैसे जैसे मैं लेयर लगाती जा रही हूँ आप भी वैसे वैसे ही लेयर लगाइएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ के स्लाइस। चेडर चीज़ के स्लाइस हैं ये।
हर एक स्लाइस के ऊपर एक स्लाइस आ जाएगा, यानी ब्रेड के ऊपर एक चेडर चीज़ का स्लाइस रखते जाएंगे। अब हम लगाएंगे कीमे की लेयर जो हमने रेडी करके रखा था। अब सेकंड लास्ट लेयर लगेगी और वह दोबारा से स्लाइस की। हर स्लाइस सैंडविच की तरह एक के ऊपर एक आ जाएगी और उसके बाद हम इसमें दोबारा से बाशमिला सॉस ऐड करेंगे। अगर आपकी बाशमिला सॉस बहुत ही परफेक्ट बनी है, नमक उसमें बिल्कुल परफेक्ट है, काली मिर्च उसमें परफेक्ट है और साथ में आपका चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा है, तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। लास्ट में हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे, श्रेडेड होगा तो आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। पहले से गर्म किए हुए ओवन में जो मैंने 180 डिग्री पे चलाया हुआ है, आप इसको बेक करेंगे। 10 से 15 मिनट हमें बेक करना है इसको, सिर्फ नीचे से थोड़ा सा ये जुड़ जाए। उसके बाद हम ग्रिल चला के इसको ऊपर से थोड़ा सा कलर दे देंगे जैसे मैंने दिया है, और देखें कितना प्यारा सा कलर आया है और कितना यमी सा हो रहा है। अब ये इतना डिलीशियस सा चीज़ी क्रीमी हमारा डिनर या लंच किसको पसंद नहीं आएगा। यकीनन बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑरिगानो और कुटी हुई मिर्च इस पर छिड़क देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और आप चाहें तो यहाँ भी करें। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। क्योंकि हमने ये ब्रेड से बनाया है तो इसको सर्व करना बहुत इजी होगा। आप चाहें तो अपनी सर्विंग साइज़ के हिसाब से ब्रेड छोटी बड़ी ले सकते हैं। चलिए मैं इसका टेस्ट करती हूँ। टेस्ट तो मैं इसका कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ये मुझे उतना ही मज़ेदार लग रहा है जिस वक्त मैंने बनाया था और खाया था तब मुझे लग रहा था। आपको भी पसंद आएगा। इसी तरह से रेसिपीज़ देखते रहिए, उनको बनाते रहिए, अपने घर वाले प्यारों के साथ मिलके खाइए और कभी कभार दुआओं में मुझे याद रख लिया करें। इसी के साथ मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी में मिलूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।